आप सभी को जय मसीह की प्रियो। मैं पास्टर सुनील कश्यप आप सभी को जय मसीह कहता हूँ। आज के इस लाइव प्रेयर मीटिंग में हालेलुया, ग्लोरी जीसस। पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जय जयकार हो, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ पवित्र 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 पिता, ओ जीसस, हालेलुया। ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हो स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो प्रभु जी। पवित्र ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया हालेलुया। हो जय जयकार हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। हालेलुया। ओ जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ स्तुति हो, हालेलुया। पवित्र 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 पिता, महिमा हो, महिमा हो। हो स्तुति हो, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद हो प्रभु जी। पवित्र पवित्र पवित्र, ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो खुदा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद हो प्रभु जी, महिमा हो प्रभु जी। पवित्र पवित्र पवित्र, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु जी। ओ ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। स्तुति हो, ग्लोरी जीसस। पवित्र 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 पवित्र, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। ओ जय जयकार हो, 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 जय जयकार हो। थैंक यू जीसस। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो पवित्र पवित्र प्रभु जी। आइए प्रिय, हम प्रार्थना के साथ में आज की इस प्रार्थना मीटिंग को शुरू करें। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए। आपका नाम ऊंचा हो, आपकी महिमा हो प्रभु। आप महान है, आप ऊंचाई पे, आप स्वर्ग में विराजमान हो प्रभु जी। आपके जैसा कोई नहीं। यस लॉर्ड, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। ओ खुदा, स्तुति। हालेलुया। पवित्र 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 प्रभु जी। महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु जी। थैंक यू जीसस। आपका अनुग्रह अभिषेक उपस्थित अब से लेकर अंत तक बहुतायत से आज की इस मीटिंग में बहुतायत से बनी रहे प्रभु। आप ब्लेस कीजिए पिता। गीतों के माध्यम से आप अपनी महिमा लीजिए प्रभु। सब बातों को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी।
यस जीसस, हालेलुया हालेलुया। आप ही सब कुछ प्रभु, आपसे सब बातें संभव, सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की प्रियो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करूं। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो से अपना धार, मानो से अपना धार। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू थैंक यू।
सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे, प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू, अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा,
दुख संकट से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों न उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। जय जयकार जय जयकार करे हो ओ जय जयकार जय जयकार करे। थैंक यू जीसस। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। जय जयकार जय जयकार करे हो जय जयकार जय जयकार करे। हम उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो अकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। जय जयकार जय जयकार करे हो जय जयकार जय जयकार करे। थैंक यू जीसस हालेलुया। ओ पवित्र पिता स्तुति हो राजा, आप महान है, आप ऊंचाई पे, आप स्वर्ग में विराजमान है प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी। यस ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड पवित्र 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 पिता। महिमा हो प्रभु जी हालेलुया हालेलुया। यस लॉर्ड हालेलुया। प्रियो हम प्रभु की महिमा करते रहें, उसकी स्तुति करते रहें, क्योंकि प्रभु महान है, प्रभु ही उपाय है। और जो प्रभु की बाट जोते प्रभु के चरणों में समय बिताते, प्रभु उन्हें नया बल और बल पर बल और नया बल देता है। प्रियो यस, यदि आप कमजोरी महसूस करें, आप थके हुए हारे हुए महसूस करें, असहाय महसूस कर रहे हैं, तो प्रभु के चरणों में हम बैठे रहे, हम उसकी स्तुति करें। और प्रभु की बाट जो है, प्रभु जो है एक नया बल को देने जा रहा है। हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 खुदा, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। यस जीसस धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। ओ हालेलुया हालेलुया स्तुति हो राजा। ग्लोरी 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 पवित्र 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 पिता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। ओ जय जयकार हो। ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया। आइए प्रिय हम प्रार्थना में जाए। थैंक यू लॉर्ड। सब बातों में आपकी महिमा हो, सब बातों में आपका नाम ऊंचा हो, सब कुछ आप हैं प्रभु। यस जीसस ग्लोरी ग्लोरी लॉर्ड हालेलुया। सब बातों में आपका धन्यवाद हो, सब बातों में आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपका नाम ऊंचा हो प्रभु। यस जीसस
आज इस मीटिंग में आपका अनुग्रह, अभिषेक, उपस्थिति आपसे लेकर अंत तक बहुतायत से बना रहे। प्रभु जी आप बातें करें अपने वचनों के द्वारा। यस लॉर्ड, हालेलुया। और जिन्होंने आज की इस मीटिंग में ब्रॉडकास्टिंग में सपोर्ट किया है, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ बहनू शक्ल आप उन्हें ब्लेस करें, उनके दोनों बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित रखे, पति को स्वस्थ रखे, अपने प्रेम में लाए, और साथ ही प्रभु बहन को ब्लेस करें, उनके दोनों पति पत्नी के नौकरी ड्यूटी में आपका सुरक्षा बना रहे, और बेटे का बच्चों का परीक्षा अच्छे से वो लिखने पाए। प्रभु जी आप उन्हें बल दीजिए, ताकत दीजिए। थैंक यू लॉर्ड। यीशु आपके सामर्थी नाम से बहनों शारोन के पूरे परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति को राजा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब बातों में आपका नाम ऊंचा हो, सब बातों में आपकी महिमा हो। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Oh, glory, glory. पवित्र पवित्र पिता स्तुति। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जय जयकार। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. यस जीसस। वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ जिन प्रिय लोगों ने अपने बहुमूल्य दानों को, दशमांशों को नियमित रूप से हमारी सनलाइन मिनिस्ट्री में भेजा है, आप उन्हें ब्लेस करें पिता, उनके परिवार में, उनके स्वास्थ्य, उनकी कमाई में आपका आशीष बना रहे प्रभु यीशु। आपके सामर्थ्य नाम से प्रियजनों को मैं ब्लेस करता हूँ। आज की इस मीटिंग में प्रभु जी अपने बच्चों से बोले, बातें करें, आपका अनुग्रह बहुत है, ऐसे बना रहे, आप ब्लेस कीजिए। सारा आदर महिमा आप ही को देते, ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, आमीन। आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या इस वक्त आप सभी आनंदित हैं? हालेलुया। बोलिए। यस, आप सभी लोग आनंदित है। बहुत खुशी की बात है कि हम प्रभु जो है कुछ नहीं होने पर भी खुश रहने में मदद करता है, समस्या को देख करके भी खुश रहने में मदद करता है, और हिम्मत और हौसला देता है। एक परीक्षा देने वाला स्टूडेंट अगर परीक्षा को देखकर डर जाएगा तो वो दिमाग दौड़ा नहीं पाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा। जो क्वेश्चन का आंसर वो लिख सकता है उसको भी दिमाग दौड़ाकर लिख भी नहीं पाएगा, और जो कुछ याद है वो भी भूल जाए। तो परीक्षा से तो गुजरना पड़ता ही है, लेकिन डर को हावी होने नहीं देना। डर हावी होता है तो दिमाग बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। इसलिए प्रभु का अनुग्रह का सख्त जरूरत है प्रियो। प्रभु की उपस्थिति में समय बिताए, प्रभु के साथ व्यक्तिगत रिश्ता और मजबूत करे, और प्रभु का रास्ता देखे। क्यों? प्रभु ही नया रास्ता देने वाला, नई नई बातों को बताने वाला, वही सब कुछ है। हालेलुया। आइए हम आज वचनों को ध्यान करते प्रियो, जो कि पाया जाता है यशाया 40 अध्याय, यशाया की किताब उसका 40 अध्याय, उसका 28 से लेकर के 30 तक हम देखते हैं प्रियो। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो, ठीक है 27 से पढ़ देते हैं। हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इस्राएल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सिरजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे,
चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। देखिए प्रियो, प्रभु का वचन जो है यशायाह नबी के द्वारा क्या कहा गया कि प्रभु के कोई व्यक्ति ये बोल नहीं सकता है कि मेरे तकलीफ को, मेरे समस्या को जो है परमेश्वर देखता ही नहीं, या परमेश्वर के सामने से मेरा पूरा जिंदगी, मेरा चलने का सब कुछ काम, मेरा रास्ता शायद छिपा हुआ है। प्रभु सबकी ओर देखता है लेकिन मुझको नहीं देखता है। लगता है प्रभु के सामने से मेरे मार्ग छिपे हुए, ऐसा बोल नहीं सकते। क्यों? तू क्यों कहता है ऐसा छिपा हुआ है करके? प्रभु तो, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर, पृथ्वी भर का सृजनहार है, पूरे पृथ्वी भर का सृजनहार है हमारा परमेश्वर, वो कभी नहीं सोता, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वो थकता नहीं है प्रियो, न ही श्रमित होता है। श्रमित मतलब एकदम कोल्हू के बैल की तरह पूरे जुत गए, कोल्हू के बैल की तरह, ऐसा लेबर टाइप का नहीं होता। उसकी बुद्धि अगम है, उसका बुद्धि बहुत बड़ा है प्रियो, वो सब बातों को जानता है, सब बातों को संभाल लेगा। एक एक चीज का मैनेजमेंट, एक एक चीज का प्रबंध उसके पास है। बस हमें वहां तक पहुंचने की जरूरत है प्रियो, हमको वो भरोसा रखने की जरूरत है, और भरोसा रखकर हम प्रार्थना के साथ उसकी उपस्थिति में समय बिताएंगे तो आपको प्रभु का वचन बातें करेगा, आपको बल मिलेगा, ताकत मिलेगा। हालेलुया, है ना। इसलिए प्रियो, हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से भी बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, मजबूत रहना है ना। जब कोई विद्यार्थी स्कूल जाता है, वो कॉलेज जाता है, वहां पढ़ाते हैं, सब सीखता है, उसका व्यक्तिगत रूप से वो अध्ययन नहीं करेगा, समझेगा नहीं, तो वो मजबूत सीख कैसे पाएगा, मजबूत कैसे हो पाएगा? वैसे ही प्रियो, एक एक विश्वासी, हम संगति करते हैं, उसके अलावा भी हम व्यक्तिगत रूप से उसको, जो कुछ हम मीटिंग में सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, उसको मनन करते रहना चाहिए, सोच विचार करते रहना चाहिए कि प्रभु का वचन क्या कहता है। आज चलो, आज पास्टर जी ने बताया ये था, तो उसको हम बाइबल में खोल के देखते हैं कि वो कहाँ पे लिखा हुआ है। उसको आप पढ़ोगे, फिर उसके आगे पीछे भी पढ़ोगे, आपको बहुत ताकत मिलेगा प्रियो, क्योंकि वो ताकत जो है कोई इंसान नहीं देता है, प्रभु की ओर से डायरेक्ट मिलता है। हालेलुया। इसलिए चलो वचन को हमने बताया, तो आपका फर्ज भी बनता है कि बाइबल में कहाँ पे लिखा हुआ है। जिनके पास बाइबल है, जिनके पास नहीं है, ऑनलाइन मोबाइल डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, हिंदी बाइबल करके, और उसमें डेली पढ़ो, है ना। आजकल कहा, कई बोलते हैं हम मिलता नहीं, ये नहीं बोलता, तो मैं उपाय बता रहा हूँ। हिंदी बाइबल करके डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, और जिसके पास घर में बाइबल है तो उसी बाइबल से पढ़िएगा। हालेलुया, वो आदत रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि समय ऐसा है प्रियो कि एक वक्त आएगा जब प्रभु के लोग वचन सुनाने का को लोग खोजेंगे कि वचन कोई सुनाने वाला मिले, तो कोई सुनाने वाला नहीं मिलेगा। लोग खोजेंगे कि कई, मैं इतना परेशान हूं, कोई वचन से मुझे बात तो करे, वचन से कुछ मुझे समझा तो दे। वो वक्त भी नहीं होगा। वचन बाइबल में ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्रभु ने पहले से बताया हुआ कि वचन सुनाने का भी अकाल पड़ जाएगा, वचन सुनने का भी अकाल पड़ जाएगा। हम सेवकों को खोजते रह जाएंगे, कोई मिल तो जाए, कोई मिल नहीं पाएगा। इसलिए एक एक विश्वासी को व्यक्तिगत रूप से वचन पढ़ना और प्रभु के प्रति विश्वास में, प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध में मजबूत होना पड़ेगा। हालेलुया। व्यक्तिगत रूप से चार्ज होना पड़ेगा, व्यक्तिगत रूप से मजबूत होना पड़ेगा। हालेलुया। तो प्रियो, एक व्यक्ति घबराता क्यों है? क्योंकि वो परेशानियां 24 घंटा सामने आ जाती है और हावी हो जाती है, और वो अपने हिसाब से उसको संघर्ष करने का कोशिश करता है, उसको सामना करता रहता है, फिर भी समझ आता नहीं है और दिमाग काम नहीं करता, है ना। तो आप ऐसे समय में आप मीटिंग में जुड़ते हैं, आप वचन सुनते हैं, आपको बहुत राहत, आराम मिलता है। उसके बाद फर्ज बनता है कि जब राहत और आराम मिल गया तो उसी चीज में बढ़ना है,
उसी चीज में मुझे बढ़ना चाहिए, वो चीज बना रहे, इसके लिए आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, व्यक्तिगत प्रार्थना में भी रहना पड़ेगा। क्योंकि प्रियो, जो मौका, जो समय एक रहता है ना, वो निकल जाने के बाद दोबारा वैसा ही नहीं आता। हालेलुया। आप देखते हैं दुनिया में लोग बोलते हैं कि बचपना बहुत सुंदर, बचपना आता है चला जाता है, लौट के नहीं आता। सब कुछ आता है चला जाता है, लौट के नहीं आता। कुछ लोग बोलते हैं जैसे कि बचपना आता है चला जाता है, जवानी आती है चली जाती है, बुढ़ापा आता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता, वो रह ही जाता है। ये आप लोगों ने दुनिया में सुना होगा। तो आत्मिक रूप से जो जवानी है वो बरकरार रखना। हालेलुया। शारीरिक रूप से उम्र बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आत्मिक रूप से हम जवान बने रहना। हालेलुया। फ्रेश बने रहना। जो लोग कितने भी साल के हो जाए, लेकिन आत्मिक रूप से दिमाग चलता है तो वो जवान है। हालेलुया। तो प्रियो, अक्सर क्या होता है कि एक व्यक्ति घबराता कब है, डरता कब है कि समस्या उसको हावी होने लगता है, और उस समस्या के लिए वो डिसीजन कर नहीं पाता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो कारण क्या होता है कि संगति में कमजोर रहना, प्रभु के साथ रिश्ता में कमजोर होना, या समय न बीता, बस अभी प्रार्थना करूंगा ना, अभी करूंगी ना, इस विषय में कर सोचते सोचते समय निकल जाता है, समय बीत जाता है, रात हो जाता है, अब करेंगे ना रात को, तो रात को खाना खाने के बाद नींद आ जाता है, हो जाता है। ऐसे ही कई लोग जो है अपने परिवार के, घर के कई ऐसे समस्याओं के लिए व्यक्तिगत रूप से जो है प्रभु के सामने रख ही नहीं पाते, व्यक्तिगत रूप से उस विषय को, उस बात को प्रभु के सामने कभी बता भी नहीं पाते, क्योंकि अभी करूंगा करके काम पर काम, काम पर काम होता जाता है। लेकिन स्ट्रिक्टली आपको अनुशासन के साथ में कम से कम आधा घंटा तो आपको निकालना ही चाहिए। हालेलुया। सुबह नहीं होता तो शाम को, ये मीटिंग संगति के अलावा आपका पर्सनल भी होना चाहिए, तब तो आप मीटिंग में जो सुन रहे सीख रहे हो उसमें और वो चीज मजबूती होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या है, वो कभी थकता नहीं, कभी सोता नहीं, ऊंगता नहीं, और कभी श्रमित नहीं होता। उसकी बुद्धि अगम है, मतलब उसकी बुद्धि तक कोई पहुंच नहीं सकता, उसका बुद्धि इतना बड़ा है, और हर चीज को बहुत सुंदर तरीके से वो मेंटेन करता है। परमेश्वर महान है। हालेलुया। तो वो महान परमेश्वर के सामने हम तो धूल मिट्टी कण से भी छोटे से छोटे, हमारा जीवन है ही क्या उसके सामने, फिर भी वो हम पे दया करता, हमारी सुधि लेता है। हालेलुया। तो हमको उसका उपकार मानते रहना, आभार मानते रहना, उसकी दया से हम आज जिंदा है और ये या वो काम कर पा रहे। हालेलुया। उसके दिए हुए हर एक आशीषों के लिए, हर एक बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते रहे। और रहती समस्या प्रयोग, कई बार वो जितनी समस्याएं जो क्यों नहीं जाती, क्योंकि हम एडजस्ट करते रहते हैं, या प्रार्थना के साथ में हम आगे लड़ाई नहीं लड़ते हैं, तो वो चिपके रहती है। अगर कोई मेजर इशू है, मेजर प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको उपवास प्रार्थना तो करना चाहिए। हालेलुया। व्यक्तिगत रूप से, उसके बाद आप जो भी आशीष है वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु बिल्कुल करेगा, यदि नहीं देने का होगा तो नहीं देगा, आपको वो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन देने का है तो समय भी लगेगा, लेकिन वो देगा। हालेलुया। कई बार क्या होता है प्रियो, हम जैसा सोचते हैं वैसा हमको मिलता नहीं, तुरंत तुरंत तकलीफ में पड़ गए तुरंत छूट जाए, ऐसा होता नहीं। कभी कभी जान निकलने वाला है तो तुरंत जान बचा देगा प्रभु, लेकिन जो मैनेज करते चला जा सकता है उससे हमको निकलने जल्दी देता है। क्यों? अगर हम उससे जल्दी निकल गए तो हम क्या करेंगे, और अपने हिसाब से फ्री होकर बहुत मस्त मौला जीवन जीते रहेंगे।
है ना। प्रभु ने कैसे छुड़ाया था, क्या किया था और कहाँ हमको होना चाहिए था, पहुंचना था, वहां पहुंचेंगे नहीं। यूसुफ के जीवन में परमेश्वर का योजना था और वो झूठे आरोप लगाकर उसको जेल में डाल दिया गया था, है ना। उसके ऊपर जो गंदा इल्जाम लगाया गया था उसके मालिक की पत्नी ने, पोतीफर की पत्नी ने, तो उसके इल्जाम में उसको जेल में डाला गया था। और जेल में दो लोग थे, रसोइयों लोग थे। उनके स्वप्न का अर्थ को बताया यूसुफ ने, तो एक छुड़ा लिया गया, एक मर गया। दोनों का सपना के हिसाब से अर्थ बताया, तो एक मरने का था, एक छुड़ा लिए जाने का था। तो एक छुड़ा लिया गया, एक मर, कुल मौत का सजा मिला। वो उस वक्त में फिरौन के सामने जो है यूसुफ का चर्चा नहीं चला पाया। उसी समय चला दिया होता तो फिरौन को छुड़ा भी लिया गया होता, सॉरी, यूसुफ को छोड़ दिया गया होता, तो क्या करता वो? अब क्या करता, आजाद तो कि अब मैं अपने भाई बंधुओं के पास चला जाऊं, या मेरा कौन है क्या है, वैसा वाकई सोचता। लेकिन वो ऐसा नहीं, प्रभु जानता था कि कहाँ उसको पहुंचाना है। इसीलिए जब फिरौन को स्वप्न आया अकाल का, भरपूरी का संबंध में, तो उसका अर्थ बताने वाला कोई नहीं था। तब रसोइयों को याद आया कि वो कैसे बचाया गया और किसने उसके स्वप्न का फल बताया था। उसने बताया फिरौन राजा को कि यूसुफ नामक इब्री मनुष्य वो झूठे आरोप में अंदर बंद है। अच्छा, तो उसको लेके वो बताया, उसने बताया। और उसने बताने के बाद फिर फिरौन ने देखा इसमें बुद्धि का आत्मा है, इसलिए उस सब काम उसी को सौंप दिया, प्रधानमंत्री बना। तो प्रियो, ऊंचे पद पे परमेश्वर ऐसे प्रमोट किया। तो हम तकलीफों में होकर जब गुजरते हैं प्रियो, उससे प्रभु का योजना रहता है, हमको आगे आगे चढ़ाता है। हालेलुया, है ना। जब हम आगे बढ़ने का रहता है तो तकलीफ वाकई आता है, परेशानी आती है, हम छूटना चाहते हैं, लेकिन प्रभु का कुछ और योजना रहता है। तो प्रियो, धीरज से थोड़ा सहन करना हमको सीखना पड़ेगा, परमेश्वर का इच्छा को समझना पड़ेगा। हालेलुया। हमारे सहन से बाहर वो कोई भी परीक्षा को, तकलीफ को आने नहीं देगा। उसने ये तो तय किया है। हालेलुया। पौलुस लिखता है वो सहन से बाहर तुम्हें परीक्षा में पढ़ने ना देगा। तो एक हर इंसान का अलग अलग सहन शक्ति होता है, उसके सहन शक्ति से बाहर वो किसी को पढ़ने नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए प्रियो, यदि आप तकलीफ से गुजर रहे, यदि आप परेशानी में गुजर रहे, तो ये आपके सहन के अंदर है, इसलिए आपको गुजरने दे रहा है। एकदम बाहर हो जाएगा तो प्रभु ऐसा होने नहीं देगा, आपको छुड़ा लेगा। हालेलुया। लेकिन बात आता है, क्या मसीह लोग हमेशा तकलीफ में पड़े रहना है? क्या हम ऐसे ही रहेंगे? नहीं प्रियो, हम तकलीफ में पड़े रहने वाले लोग नहीं। प्रभु के लोग तकलीफ में, परेशानी में पड़ते तो हैं, लेकिन पड़े नहीं रह जाते। प्रभु निकासी करता है, निकालता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु निकालेगा, प्रभु अद्भुत रीति से निकालेगा। प्रभु में बने रहिए प्रियो, और कई लोगों को निकाल रहा है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। ऐसे समयों में आप मजबूत बनते हैं। वह थके हुए को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हम जब थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हमको एनर्जी तो चाहिए ना, है ना। एनर्जी चाहिए, नहीं तो फिर दोबारा काम करने लायक नहीं रहेंगे। तो कई लोग एनर्जी के लिए, एनर्जी है ना, अच्छा एनर्जी ड्रिंक, जूस वूस, ये दूध दूध पियेंगे एनर्जी के लिए, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, ये लोग करते हैं ना। चाय वाय पियेंगे, तब फिर अच्छा लगेगा, फिर फ्रेश होगा, माइंड रिस्टार्ट होगा, फिर से काम करेगा। ठीक है, वो तो शारीरिक रीति से। वैसे ही आत्मिक रीति से भी आदमी क्या होता है, प्रभु में भरोसा बनाए रखता है, चलता रहता है, चलता रहता है, लेकिन कब तक ये तकलीफ रहेगा करके थकने की समान स्थिति में पहुंच जाता है। प्रभु उस थके व्यक्ति को बल देता है। इसलिए प्रियो, अभी बल जो हमको प्राप्त करना है, प्रभु से प्राप्त करना है। प्रभु शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। जो पूरा शक्तिहीन हो गया, थक गया, उसको प्रभु
सामर्थ देगा, बल देगा। क्या आप अपने आप को शक्तिहीन सोच रहे हैं या थके हुए सोच रहे हैं, तो प्रभु आपको आज की रात में एक नया बल दे रहा है, प्रभु एक नया सामर्थ दे रहा है। हालेलुया। आप फिर से नए जोश से, नए उत्साह के साथ में भरकर आप आगे बढ़ रहे हो। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु पवित्र पिता। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। तरुण यानी कि छोटे, वो तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, बहुत लेबर समान हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। और जवान लोग को पता नहीं रहता है, दुनिया देखे नहीं, जिंदगी ज्यादा मालूम नहीं, तो कुछ में भी हाथ डालते हैं और ठोकर लग जाता है, धोखा हो जाता है। ये जवान लोग कुछ भी कर सकते हैं, है ना। किशोर अवस्था के लोग, तरुण लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर लेंगे, थकेंगे नहीं, एकदम एनर्जी रहता है बच्चों में, कुछ भी काम को फ्री एकदम फास्ट करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उनको भी क्या हो जाता है, वो भी थक सकते हैं और ठोकर लग सकता है। लेकिन जो प्रभु का बाट जो होते हैं, वचन कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। जवान लोग कुछ भी कर लेंगे, एक से हो, दूसरे भी हो, पावर रहता है, ताकत रहता है, उबर जाएंगे, ये हम सोच सकते हैं जवानी के जोश में। लेकिन उनको भी ठोकर लग सकता है, वो भी धोखा खा सकते हैं और नुकसान हो सकता है। लेकिन जो प्रभु का रास्ता देखते हैं, जो प्रभु की ओर से मेरा उपाय होगा, कुछ होगा करके उसका अपना प्रयास, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी काम नहीं करेंगे, बस प्रार्थना ही करते रहेंगे, वो नहीं। मेहनत जो करना है प्रार्थना के साथ करना है, प्रयास जो करना है प्रार्थना के साथ करना है। भरोसा प्रभु पर है, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूं। आपका बात ये होना चाहिए, मुझे भरोसा प्रभु पे, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं। ये सोचकर करना है, ये शायद होगा कि नहीं, शायद होगा कि नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु पर मुझे भरोसा है, प्रभु मेरा काम करेगा, और नहीं होने का है तो करते करते पता भी चल जाएगा। हालेलुया। ठीक है। जैसे कि कई बार समझा, मैं महसूस किया, देखा, जैसे कोई आईएएस बनूंगा, आईएएस बनूंगा सोचा, जो लोग, अगर कोई ऐसा कोचिंग कर रहा है तो उनको मैं निराश करने के लिए नहीं बोल रहा। आईएएस का कोचिंग करूंगा, चलो मैं चला जाता हूँ दिल्ली में, वहां रहूंगा, रूम ले लेता हूँ, कोचिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पता चल रहा है 1 साल 2 साल हो गया, है ना, उतने में उसको तैयारी करते वक्त पता लग जाता है एग्जाम भी देने के बाद कि वो निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा। करके देखा, इसलिए पता लगा। ठीक है, एक उदाहरण। लेकिन उससे अगर कोई निचला दर्जा वाला परीक्षा होगा, स्टेट लेवल का कोई भी पीएससी वगैरह, सिविल सर्विस कुछ भी होगा, वो निकाल लेगा, क्योंकि वो कठिन कोचिंग को करके आए। ऐसा ही होता है, स्कूलों में भी कठिन कोर्स में पढ़ने वाले लोग फिर स्टेट कोर्स को पढ़ेंगे तो आसानी से टॉप कर देते हैं। होता है कि नहीं, आप देखिए। तो करते करते पता लगता है कि मेरा हैसियत क्या है, क्या है, ये पता चल जाता है करते करते। तो प्रभु पर मुझको भरोसा, इसलिए मैं कर रहा। अगर मैं गलत हूं, अगर मैं अपने आप को नहीं जान पा रहा हूं, मेरी क्षमता क्या है, तो एक बार करके देखता हूं तो पता लग जाएगा मुझे करना है नहीं। ये एक स्तर में होता है। ये नहीं कि जानबूझकर मैं चोरी करने जा रहा हूं, गलत हूं तो प्रभु सजा देगा ना, पकड़ रोक देगा, मैं करके देखता हूं, ऐसा मत करना, है ना। वो तो क्लियर मालूम है कि चोरी नहीं करना, प्रभु मना किया है। इसलिए जो प्रभु हमसे चाहता है कि हमको कठिन से कठिन परीक्षा, कठिन चुनौतियों का सामना करवा, ताकि जो है हम मजबूत रहें। हालेलुया। हर समय में हम मजबूत रह सके, हमको इसका आदत रहे। एक बार इस लेवल को पार करने के बाद ये तकलीफ वो बात नहीं आएगा। प्रिय, दूसरों को हम सिखा पाएंगे, दूसरों को आप सिखा पाओगे
कि वो समस्या में कैसा लगता है, क्या होता है, प्रभु परमेश्वर क्यों समझा सकता है, प्रभु यीशु मसीह क्यों दुख से गुजरने दे रहा है। उसको मालूम है कि जो बड़ा दुख है, बड़ा चुनौती, उसको मैंने उठा लिया है, उसको हरा दिया है शैतान को। अब तुमको जो है वो कम है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने उसको हराया जो तुम्हारे पीछे पड़ा। इसलिए उससे डरने की जरूरत नहीं, तुम मुझ पर भरोसा रखो और मेरे पीछे चलने वालों को ये या वो तकलीफ परेशानी जो होते रहेगी, कुछ भलाई के लिए मजबूत भी होगा। कौन प्रभु का है, कौन किसका है, वो भी पता चले। हालेलुया। इसलिए प्रियो, कठिन परिस्थिति, कठिन बातें जो है वो एक व्यक्ति का निर्माण करती है। कठिन परिस्थितियों में दो कैरेक्टर का निर्माण होता है, एक तो एक अच्छा, एक सबसे बुरा। एक सबसे अच्छा बनेगा, एक बुरा, दो ही कैरेक्टर। बीच वाला किधरी का नहीं रहता है, वो सिर्फ एक्टिंग करता रहेगा। हालेलुया। यही चीज है, इसी चीज को हम समझना है। अगर जो प्रभु की बाट जोते हैं, कई लोगों को अपने ताकत पे भरोसा होता है, अपने काबिलियत पे भरोसा होता है, टैलेंट पे भरोसा होता है, करके देखते हैं, अब नहीं हुआ तो समझो कि प्रभु का बाट जोना जरूरी है। प्रभु का बाट जोते हुए है ना, कई लोग प्रभु को छोड़ के अपना टैलेंट, अपना दम कम लगा, प्रभु पर भरोसा करते हुए, प्रभु का बाट जोते अगर प्रयास करेंगे तो प्रभु हर चीज का उपाय बना के रखा है। प्रभु अगुवाई करेगा प्रियो। हालेलुया। ये सही है कि फलाना साइंस लेके पढ़ रहा है, डॉक्टर बनेगा। हमारे घर में भी बोल रहे हैं कि मैं भी वही बनूं, सब बोल रहे हैं, लेकिन खुद के अंदर श्योरिटी नहीं है कि उसको डॉक्टर बनना है, कि उसको पढ़ना है कि नहीं, उसको मालूम नहीं। सब बोल रहे हैं हाँ हाँ हाँ। ले तो लिए सब्जेक्ट, फिर बाद में पता चल रहा है कि बहुत कठिन है यार, होता होता कुछ भी नहीं है, मैं फलाने की तरह 8 सब्जेक्ट ले लिया होता तो बहुत आसान होता, ले दे के 12th पास तो हो जाता, ऐसा आ जाएगा विचार पे। बाद में फिर ये होगा नहीं, कैसा भी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, कुछ भी कर लेंगे, ये वो आ जाएगा। तो ये क्या होता है कि वो उसको जो दूसरे को सूट किया वो ही आपको सूट करेगा, ऐसा नहीं, प्रभु का योजना होता है। इसलिए आप अगर प्रार्थना के साथ में प्रभु की बाट जोते हुए मेहनत करेंगे तो आपके अंदर क्या पैदा किया है, प्रभु क्या दिया है, वो आपको पहचानने में मदद करेगा। हालेलुया। हर किसी को प्रभु ने अलग अलग गुण दिए हैं, अलग अलग जो टैलेंट दिया हुआ है। हालेलुया। हर किसी का समझने का तरीका अलग, बोलने का तरीका अलग, सब अलग अलग है ना। प्रभु सबको मैनेज करता है। इसलिए प्रियो, हमारे लाइफ को प्रभु अद्भुत रीति से मैनेज करता है और मैनेज कर सकता है, ये विश्वास हम सबों को रखना है और प्रभु के चरणों में समय बिताना है। देखिए प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि आप समस्या से डरते रह जाएंगे तो कोई उपाय निकलेगा नहीं। इसका सबसे बढ़िया उपाय है संगति में बने रहना और व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना में भी बने रहना। हालेलुया। आजकल 40 दिनों का उपवास वाला जो समय चल रहा है, इस समय में आप भी जरूर उपवास रखिएगा, आपको जैसा बनता है ना। हालेलुया। जिसको जैसा उपवास रहने बनता है वैसा आप रह सकते हैं। इससे क्या होता है कि हम अपने शरीर को काबू में करना भी सीखते हैं, है ना। जरूरत से ज्यादा खाना रुकता है, जरूरत से ज्यादा इधर उधर मन थोड़ा कंट्रोल होता है, एकाग्र होता है। तो प्रियो, चंचल मन से कोई फायदा नहीं, अपने मन को थोड़ा कंट्रोल करके प्रभु की ओर लगाना, और मन में जो कुछ बैठता है वही मुंह पे आता है, वही हरकतों में दिखता है। इसलिए मन में बैठना क्या चाहिए, प्रभु का वचन बैठना चाहिए, प्रभु की बातें, प्रभु के अद्भुत महिमा की ओर हम मन लगाएंगे तो आशीष मिलेगा प्रियो। हालेलुया। वही असली जीवन है। दुनिया तो एक दिन छोड़ के जाना है ना। तो जब किसी का क्या हो जाता है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, तो वो अपने टेंशन में फिर निकलेगा घर के बाहर गाड़ी चलाते हुए, क्या क्या सोच के जाएगा पता नहीं। ढंग से गाड़ी चलाएगा नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा, गिर गुरी जाएगा, किसको
किसी से टक्कर हो जाएगा, या अकेले खाली रोड में चलाएगा तो क्या सोचता चलाएगा, आज घर में ये हो गया, क्या मतलब मेरी जिंदगी का, प्रभु कब बुलाएगा, जल्दी चला जाऊं वो। और सब अच्छा चल रहा है तो बहुत साल जियो, तकलीफ होता है तो हर कोई जल्दी उठ जाऊं सोचते हैं, आप देखे भी होंगे। तकलीफ में रहेंगे तो बीमार लोग क्या बोले, कब मतलब कब कब ले जा रहा है, ऐसा बोलते हुए देखता था मैं। लेकिन वही व्यक्ति जब अच्छा हो जाएगा ना, थोड़ा भी सुधार हो गया तो मैं जीना चाहता हूँ। हालेलुया। ये इंसानी फितरत है। तो प्रियो, तकलीफों से हम जल्दी छूटना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, छूटने का इच्छा तो होना ही चाहिए, लेकिन हमारा जो सोच होता है, हमारा सोच और प्रभु के सोच में जमीन आसमान का फर्क है। हमारा समय प्रभु के समय में बहुत अंतर है। हम अपने हिसाब से सोचते हैं, प्रभु अपने हिसाब से ही देता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हमको प्रभु के तौर तरीके, प्रभु काम करने के तरीके, ऐसी सारी चीजों को समझना पड़ेगा। हालेलुया। वो हम नहीं समझने के वजह से कोई फलाना ऐसा बताया, फलाना पास्टर फलाना ऐसा बताया, वो ये बताया, फलानी सिस्टर जो है ऐसा बता रही है, वैसा बता रही है, वो ब्रदर ऐसा बता रहा है, इस ये सब चीज को भी समझ नहीं पाएंगे, अच्छा बुरा पता नहीं लगेगा। इसलिए प्रिय, एक मजबूत और पक्का विश्वास बने। हालेलुया। वचन को आप व्यक्तिगत रूप से भी पढ़े, संगति में जरूर जुड़ते रहें, ताकि जो सच्चाई है, जो गहराई, उसको हम जान सके बेहतर रीति से। हालेलुया। वो जरूरी है, ऐसा नहीं करने की वजह से दिक्कतें होती है प्रियो। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते हुए नया बल प्राप्त करते जाएंगे। क्या आप डर गए, थक गए, हार गए, ऐसा आपको लगता है, तो प्रभु की ओर आपका आस रहना चाहिए। आपने नजर लगाया प्रभु की ओर, तो प्रभु नया बल देगा, नया ताकत देगा। डरा हुआ, घबराया हुआ जो महसूस करें, प्रभु घबराहट, डर को दूर कर रहा है प्रियो। हालेलुया। यस, इन वचनों के अनुसार आप रिसीव कीजिए, प्रभु आपके अंदर से हर एक डर और घबराहट को दूर कर रहा है। यस, जिस भी बीमारी, जिस भी तकलीफ, जिस भी डिस्टर्ब काम के वजह से आप डिस्टर्ब है, प्रभु उससे संबंधित सारे डिस्टर्बेंसेस को दूर कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। और जो प्रभु की बाट जोते नया बल मिलेगा तो क्या करेंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे। उकाब एक पक्षी होता है प्रियो, जो बहुत ऊंचाई पे पहाड़ों, बहुत ऊंचे स्थानों में रहता है। हालेलुया। और उसका पंख भी बहुत बड़ा होता है, और कई फीट ऊंचाई से भी धरती पर चलता हुआ, रेंगता हुआ, एक भी कीड़ा हो, कुछ भी, उसको भी देख लेगा। इतना तेज नजर होता है, और हवा के खिलाफ खड़ा होता है, विपरीत हवा। तो उस पक्षी से प्रभु अपने लोगों को तुलना करता है। वो ऐसा बनाना चाहता है कि जो विपरीत परिस्थिति, उसके खिलाफ भी हम खड़े रहे। आप जानते हैं जिंदा मछली क्या करता है, जिंदा मछली कैसे होती है? जिंदा मछली को बहाव के खिलाफ भी, बहाव किधर, उसके खिलाफ भी वो तैर जाएगा, वहीं पे रह जाएगा, इतना पावर है। और मरा हुआ मछली क्या करेगा, बहाव जिधर ले जा रहा है उधर ही बहेगा। तो हम विश्वासी लोग एक जीवित मछली। पानी इस दुनिया का समस्या, या दुनिया, हालेलुया, इस दुनिया में बहुत चुनौती, कष्ट है, तकलीफ है, लेकिन प्रभु कहता है कि धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया। संसार में तो में क्लेश होगा, दुख होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। उस चीज को प्रभु ने जीत लिया है, तो वो हमारे साथ गुजरता तो जरूर है, हम गुजरते उससे जरूर है, लेकिन वो हम पर हावी नहीं हो पाएगा, ये हमको विश्वास करना। जैसे ही आप इन वचनों को सुनते हो, मानते हो, अगले दिन आपके साथ में चुनौती चालू हो जाती है। आप आज चार्ज हो जाओगे, कल को चुनौती आएगा प्रियो, वो आपका परीक्षा होगा कि उस समय में आप क्या रिएक्ट करोगे।
उसी वक्त में इस वचन को याद करना है कि ये मुझ पे हावी नहीं हो सकता, मैं प्रभु से बल प्राप्त करूंगा, प्रभु से धीरज प्राप्त करूंगा, लेकिन मैं बहकूंगा नहीं। हालेलुया। ये आपको मानसिकता बनाए रखना। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। तो उकाब पक्षी का वो गुण, उसका जो है बहुत खासियत होता है। वो अपने बच्चों को भी ऊंचाई पे लेके छोड़ता जाता है नीचे, कि वो उड़ना सीखे, पंख चलाना सीख सके। वैसे ही परमेश्वर हमारे साथ करता है, परीक्षाओं में, चुनौतियों में पढ़ने देता है, ताकि हम प्रार्थना करना सीखे, ताकि हम विश्वास के साथ कदम बढ़ाना सीखे। हालेलुया। और जब हम उकाब के समान बल प्राप्त कर लेंगे, यानी कि प्रभु जो बल देगा, उस बल के समान जब उस उकाब के समान जब बल होगा, जो विपरीत परिस्थिति खिलाफ भी, और ऊंचाई पे और अकेले पे, और बहुत ही तीखा तेज नजर के साथ, पैने नजर के साथ होता है। वो पैना नजर मतलब कि क्या चीज से नुकसान हो सकता है, क्या गड़बड़ी, उसको पैने नजर से पहचानना। हालेलुया। और उसको तुरंत हल भी कर लेना। हालेलुया। तो वे दौड़ेंगे, प्रभु के लोग जो है उकाब के पक्षी के समान, उकाबों के समान उड़ेंगे, ऊंची ऊंची उड़ान उड़ेंगे। उकाबों के समान उड़ेंगे मतलब ऊंची ऊंची उड़ेंगे, और विपरीत परिस्थिति के खिलाफ भी, तेज हवा के खिलाफ भी स्थिर रहते हैं उकाब पक्षी। वैसा उसके लोग होंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। वे दौड़ेंगे, लेकिन कोल्हू के बैल की तरह नहीं दौड़ते रह जाएंगे, श्रमित नहीं हो जाएंगे, लेबरर की स्थिति नहीं होगी, हार्ड वर्क में नहीं फंसेंगे, अनुग्रह से सब कुछ होगा। हालेलुया। चलेंगे और थकित न होंगे, चलेंगे तब भी वो नहीं थकेंगे। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए आप जो प्रभु के साथ चल रहे हैं, आप थक नहीं सकते प्रभु से बल पर बल। इसलिए प्रतिभोर, वचन कहता है, प्रतिभोर उसकी करुणा नई होती रहती है, और प्रतिदिन हमको उसके पवित्र आत्मा का नया सामर्थ, नया अनुग्रह प्रतिदिन हमको ग्रहण करना है प्रभु के चरणों में। प्रतिदिन हमको नहाना धोना खाना पीना होता है, तो आत्मिक रूप से भी प्रतिदिन हमको प्रभु के चरणों में बैठकर नया ताकत, नया बल प्राप्त करना है। हालेलुया, है ना। ऐसा हमको प्रतिदिन तरोताजगी लेते रहने की जरूरत, इसलिए प्रतिदिन प्रार्थना की जरूरत है, प्रतिदिन संगति की जरूरत है, प्रतिदिन व्यक्तिगत रिश्ता मजबूत रखने की जरूरत है। हालेलुया। कभी मैं था बहुत गर्म, आज मैं थोड़ा कम हो गया हूं, ऐसा बोलने का हम काम न करें, बल्कि पहले था गर्म भी, अभी ढीला भी पड़ गया, तो फिर से चार्ज हो गया और चार्ज रहूंगा ही और हूं, ऐसा रहना है। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे ब्लेस करे। प्रियो, आइए हम एक छोटा प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। सब बातों में आपकी महिमा हो, सब बातों में आपका नाम ऊंचा हो प्रभु। यस लॉर्ड, आपके वचन को जितने लोगों ने भी ईमानदारी सुना है प्रभु जी, आप उन्हें ब्लेस करें पिता, बहुत ऐसे। यस लॉर्ड जीसस, आपका अनुग्रह होने पाए। यस जीसस, वो नया बल प्राप्त करने पाए, जो भी थके हरे निराशा में है, वो नया बल प्राप्त करने जाए प्रभु जी, नया बल आपसे मिलने पाए सब उनको। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, जो भी डरे घबराए हैं, उनके अंदर से डर और घबराहट दूर होने पाए। जो बीमार है वो इस वक्त चंगे होने पाए, चंगे होने पाए। यस लॉर्ड, हालेलुया। बंद रास्ते खुलने पाए, ईश्वर आप सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। सब कुछ में आपको महिमा मिले प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह सामर्थ्य नाम से मांगता हूं पिता, आमीन। हालेलुया। प्रियो, इस वक्त में आप सभी लोग अपने समय को लिख सकते हैं, और यदि गवाहियां वो भी लिख सकते हैं।
अपने प्रार्थना निवेदनों को भी आप लिख सकते हैं प्रियो। रमा कवर के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिनके सर में जो दर्द है, सुस्ती हो, दूर होने पाए, कमजोरी दूर होने पाए, यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। राजकुमार भारद्वाज को आप ब्लेस करें पिता, जो भी कंधा दर्द है, कंधा दर्द दूर होने पाए, दूर होने पाए, दूर होने पाए, यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। खुशी भारती के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, उसके भाई को जो भी पसली है कि पथरी है, जो सुधा जा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनके मम्मी को कैंसर का गांठ है प्रभु, आप ब्लेस करो, कैंसर का गांठ दूर होने पाओ, हील होने पाए, चंगी होने पाए, यीशु के नाम में आमीन। पथली पथली पथरी होता है, पथली लिखे हुआ, ठीक है, जो भी दर्द है। खुशी भारती के लिए प्रार्थना करता है, उसके भाई मोहित को जो दर्द है प्रभु, जो भी दिक्कत है, दिक्कत दूर होने पाए, वो चंगा होने पाए, यीशु के नाम में आमीन। प्रार्थना करता हूँ मैं दिव्या कर कट्टो को आप ब्लेस करें पिता, आत्मिक रूप से और मजबूत करें, यीशु के सामर्थी नाम से आमीन। ऋचा कच्छप के लिए प्रार्थना करता हूँ, ऋचा सिस्टर को आप ब्लेस करें, उनका जो भी एग्जाम है, उस एग्जाम को अच्छे से लिखने पाए, आप उन्हें ब्लेस करें पिता, यीशु के नाम में आमीन। ओके, भाई रामेश्वर सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने ब्लेस करें के नौकरी ड्यूटी में उनकी माँ का तबियत ठीक होने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। भाई संदीप सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, भाई संदीप सिंह को आप ब्लेस करें पिता, यस जीसस, ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया। इनको एक अच्छा जॉब मिलने पाए, इनके विश्वास के अनुसार इनको एक अच्छा जॉब मिलने पाए, यीशु के नाम में आमीन। मिट्टू कुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मिट्टू कुमार के पापा के को पैर दर्द जो है प्रभु जी, पैर दर्द दूर होने पाए, वो दर्द दूर होने पाए, यीशु के नाम में आमीन। संगीता सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप ब्लेस करें पिता, इनको एक अच्छा जॉब मिलने पर इनका फैमिली सुरक्षित रहे, यीशु के नाम में आमीन। भाई रंजित राज के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाई रंजित राज को आप ब्लेस करें, जो भी प्रभु जी फीवर है तो ठीक होने पाए।
ओके प्रियो, आप सभी को प्रभु बहुत ऐसे ब्लेस करे। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए, आपके नाम की महिमा हो प्रभु। जितने लोगों ने यस लॉर्ड जीसस मीटिंग में जुड़े रहे, वो सब आप में और बढ़ते जाए। आप ब्लेस करें पिता, आपका अनुग्रह बहुत ऐसे बना रहे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हो पिता, आमीन। आइए प्रिय हम लोग आशीष प्रार्थना को ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ, उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रियो। प्रभु आपको ब्लेस करे। आप